हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले यूज इफेक्ट हुक क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भी हम यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट हमें परफॉर्म करना होता है ना, तब हम यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साइड इफेक्ट हुक क्या होता है। मतलब ऐसे फंक्शंस जिसमें हमारा टाइमिंग फंक्शंस दे दिया, सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट फंक्शंस का यूज़ करना होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि साइड इफेक्ट यूज़ करते हैं हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। और जब भी हम हमारी डॉम को डायरेक्टली अपडेट करना होता है, तब भी हम लोग हमारा यूज इफेक्ट हुक यूज़ करते हैं। और हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है या डेटा को फेच करना होता है, ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन जब यूज इफेक्ट हुक नहीं था हमारे पास, मतलब जब हम लोग क्लास कंपोनेंट्स बनाते थे ना, तब देखते हैं कि जब हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाते थे, तो हमें कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तीनों यूज करने होते थे। यूज इफेक्ट हुक ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम लोग क्लास कंपोनेंट्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में हमारा यूज इफेक्ट हुक यूज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल के जरिए देखते हो कि कैसे हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं। जब भी हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं ना, तब हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज हमें करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ भी इंपोर्ट मतलब CSS अलग से नहीं लिखा है, ये रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किया है, सिर्फ उसको इंपोर्ट किया है मैंने, ताकि आप लोगों को सेंटर में दिखाई दे जो भी मैं करूँगी टास्क परफॉर्म यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। हमें यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा यूज स्टेट हुक क्या होता है, तो लिंक मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबसे पहले यूज स्टेट क्या होता है वो देख लेना। यहाँ पे मैं मेरी एक पहली वाली वैल्यू और एक अपडेटेड वैल्यू आती है, न्यू ओल्ड करके, मतलब ये वेरिएबल्स के नेम है। आप लोग देख लेना यूज स्टेट क्या होता है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यूज स्टेट, यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू देते हैं, जिसको मैं अभी 0 दे देती हूँ। और यहाँ पे एक बटन बनाना पड़ेगा हमको, ऑन क्लिक इवेंट का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और हाँ, और एक बात गाइस, जब भी हम लोग हुक्स का यूज करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हमें फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज करना होता है। यहाँ पे अपडेट बीटीएन करके दे देती हूँ। यहाँ पे बटन अपडेट होगा तो अपडेट देती हूँ। यहाँ पे हमने अपडेट बीटीएन फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, तो चलिए बना लेते हैं। फंक्शन अपडेट बीटीएन, ये देखिए, ये हमारी एक वैल्यू ओल्ड, और ये हमारी जो अपडेट होगी वो वैल्यू न्यू ओल्ड वेरिएबल में स्टोर होगी। तो इसको फंक्शन में दे देती हूँ मैं, न्यू ओल्ड। तो इसमें हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो, और उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा ओल्ड +1। अब देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है। कंट्रोलर से सेव किया मैंने। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ये डायरेक्टली यूज स्टेट हमने अभी तक नहीं इनपुट किया है। जब भी यूज करते हैं ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन अब नहीं आया है, तो इंपोर्ट कर लेती हूँ उसको। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, कंट्रोलर से सेव किया मैंने। ये देखिए, यहाँ पे अपडेट आ गया है गाइस, लेकिन हमारा जो भी हमने दिया है वो शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें ओल्ड वैल्यू शो नहीं हुई है, उसके लिए हमें यहाँ पे JSX देना पड़ेगा। JSX में
ओल्ड वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मतलब प्रिंट होने के लिए। इसको सेव किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, अपडेट किया मैंने। इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं अभी। ये देखिए सबसे पहले तो हमारे इनिशियल वैल्यू 0 दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे यूज स्टेट में मैंने उसको इनिशियल वैल्यू 0 प्रोवाइड की है। तो ये मैं जब भी अपडेट पे क्लिक करूँगी तो ये अपडेट हो जाएगा। ये तो हमने यूज स्टेट का यूज़ किया है। तो अब देखते हैं कि यूज इफेक्ट हुक हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यूज स्टेट हमारा यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक के लिए हमें एक फंक्शन पास करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको एक एरो फंक्शन दे देती हूँ। ये बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है, पहला तो एक फंक्शन और दूसरा यहाँ पे कॉमा करके देते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगी, वो ऑप्शनल होता है। तो इसके अंदर मैं कंसोल करा देती हूँ अभी के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि बेसिकली यूज इफेक्ट हुक क्या है। तो यूज इफेक्ट हुक रेंडर, जब भी हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना तभी भी ये रेंडर होता है, तभी भी ये रन होता है। तो देखते हैं हमारा यूज इफेक्ट। और एक बात, यूज इफेक्ट मैंने जहाँ जैसे भी यहाँ पे राइट किया है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोग इंपोर्ट कर लेना। तो कंसोल करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये जब भी रन हुआ है तब भी ये चल गया है, मैंने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। और एक बात कि जब भी हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं ना, मतलब जितनी बार हम लोग अपडेट करेंगे तब ये कॉल होगा, हमारी स्टेट अपडेट होगी, हमारे प्रॉप्स अपडेट होंगे, या कुछ भी चेंजेस करने होंगे, या इवन ये रिफ्रेश करेंगे ना, ये देखो रिफ्रेश कर रही हूँ, तभी भी हमारी डॉम मतलब रन होगी, रेंडर होगा ये देखो ये रन हुआ है ना। अब देखते हैं हम लोग, अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखना गाइस, जितनी बार मैं अपडेट करूंगी उतनी बार ये चलेगा। ये देखिए यूज इफेक्ट हुक्स रेंडर। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी बार मुझे यूज इफेक्ट का यूज नहीं करना है, तो ये किस काम का। तो यहाँ पे देखिए मैं बताया था मैंने, ये 2 पैरामीटर्स लेता है। ये तो देखिए पहला, और मुझे सिर्फ एक बार ही चलाना है, तो मैंने एक array empty array करके दे दिया है। आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हो। रिफ्रेश कर लेती हूँ इसको, ये सिर्फ एक बार चलेगा। अब देखना, अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अब नहीं चलेगा ये, और अपडेट भी कर रही हूँ, ये नहीं चल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। और आप लोग बोल रहे होंगे अब मुझे यहाँ पे ये ओल्ड वैल्यू जितनी बार मैं अपडेट करूँ मेरी स्टेट को उतनी बार ये रन हो, तो सिंपली यहाँ पे ओल्ड पास कर देती हूँ। अब देखना, कंट्रोल से सेव किया मैंने, रिफ्रेश कर लेती हूँ उसको एक बार। तो ये देखना गाइस, जितनी बार मैं अपडेट करूंगी मेरी स्टेट को इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए उतनी बार यूज इफेक्ट हुक रेंडर आ गया। और मुझे सिर्फ एक बार चलाना है, तो मैं ये ओल्ड वैल्यू यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। और दिखाती हूँ आप लोगों को, ये अलर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। हमें जब भी कंडीशन में यूज़ करना होता है तभी, जिस भी फंक्शन में देना होता है तभी भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अलर्ट में मैं दे देती हूँ सिंपली ओल्ड दे देती हूँ, मतलब जब भी इंक्रीमेंट होगा तब ये रन होगा। और यहाँ से निकाल देती हूँ हमारा सेकेंड पैरामीटर। ये देखिए चल गया है, जितनी बार मैं अपडेट करूंगी उतनी बार मेरा अलर्ट दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखो। लेकिन यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक रेंडर ये बार बार नहीं रन हो रहा है, नहीं है, ये रन हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको कंडीशन नहीं लगाई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक बार चले, तो एम्प्टी एरे पास कर देती हूँ। अब देखना, अब मैं अपडेट कर रही हूँ, हमारा अलर्ट भी नहीं आ रहा है और हमारा यहाँ पे ये रेंडर भी नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करती हूँ तो सिर्फ एक बार चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ये देखिए अलर्ट भी नहीं आ रहा है और कंसोल में भी कुछ नहीं है शो हो रहा है हमारा।
तो ये था हमारा यूज इफेक्ट हुक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, और हमारे यूज इफेक्ट हुक में हम साइड इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये ऑल इन वन पैकेज है गाइज, जहाँ पे हम लोग यूज और एक फंक्शनल कंपोनेंट में हम जितने चाहे उतने यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते, चाहे 10 बार दे दो, 5 बार दे दो, ये मैटर नहीं करता। जितनी बार हमें यूज करना है और नीड है उतनी बार हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हैं। और जब भी हमारा कंपोनेंट बनेगा तब ये कॉल होगा। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। आने वाले वीडियोस में और देखेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना। अगर कुछ भी क्यूरी हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।